जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डियर राज सर के एक और शानदार वीडियो में। देखो, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 की मैथ चैप्टर नंबर 2। क्या है? वर्ग और वर्गमूल। तो एक्सरसाइज 1 आज हम हल करने वाले हैं। तो देखो, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो वर्ग क्या होता है, तो देखो कोई संख्या हमारे पास दी हुई है, कोई संख्या लिखी हुई है। तो हमारे पास यदि कोई संख्या लिखी हुई है, यदि उस संख्या की गुणा हम 2 बार करें, उसी संख्या की गुणा, जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 गुणे 1 करें तो वो देखो 1 और 1 की गुणा 1 होता है। इसी तरीके से कोई संख्या 2 लिखी है तो क्या करना है हमें, वर्ग का मतलब होता है इसका स्क्वायर, यानी हमें किसी भी संख्या की 2 बार यदि हम गुणा कर दें उसी संख्या से तो वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे देखो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, तो ये इसका वर्ग कहलाता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। इसी तरीके से देखो 3 का वर्ग क्या होता है, यानी घात का मतलब है इसे 2 बार हमें लिखना है। 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9 हो जाता है। तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया। इसी तरीके से होता है, कोई भी संख्या हो उसका यदि उसकी 2 बार गुणा कर देंगे तो उसका वर्ग निकल आएगा। इसी तरीके से देखो क्या कह रहा है, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, यदि कोई संख्या दी हुई है और उसकी घात 1/2 हो तो वो वर्गमूल उसका कहलाता है। तो देखो जैसे यहाँ पर हमने लिखा 4, तो 4 की घात यदि 1/2 है और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये देखो गुणे में है तो गुणे में 1/2 आ जाएगा। तो देखो ए गुणे में है, ए बटे में है तो कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 2 आ जाता है। अभी जब हम सवाल करेंगे तो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। तो देखो, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 1 से 15 के बीच की सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम यहाँ पर छूट गया है, विषम संख्याओं का। तो आपको पता होना चाहिए सम और विषम क्या होता है। तो देखो पहले हम सम देख लेते हैं, सम क्या होता है। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्याएं देखो 2 8 2 4 6 8 10, इस तरीके से अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो सम कहलाती हैं। और देखो विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं, तो देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो हमने ये तो जान लिया सम और विषम क्या होता है। तो देखो इसी तरीके से क्या कह रहा है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का। तो देखो 1 से यानी हमें 1 नहीं लेना है और 15 नहीं लेना। जैसे इसके बीच में भी और संख्या लिखें तो क्या आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, तो देश देश अनंत तक। तो देखो अब क्या होता है, कह रहा है 1 से 15 के बीच की, तो 1 को छोड़ देना है और 15 को छोड़ देना है, और इसके बीच में जितनी भी यहाँ पर दी हुई हैं ये क्या है, विषम संख्याएं। इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो हम संख्याएं लिख लेते हैं। देखो 3 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, 5 का वर्ग ज्ञात करना है, 7 का वर्ग ज्ञात करना है तो हमें, और यहाँ पर 9 का वर्ग ज्ञात करना है, 13 का वर्ग ज्ञात करना है, 11 छूट गया, 11 लिखते हैं, 11 का ज्ञात करना है और फिर 13 का ज्ञात करना है। तो आपको 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, आपको 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए। तो देखो यहाँ पर 3 का वर्ग क्या होगा, तो इसकी 3 गुणे 3, यदि हम 2 बार इसकी गुणा कर दें, 3 की गुणा 2 बार उसी संख्या से गुणा होती है, 3 तिहाई 9 आ जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना, 9 हो गया। इसी तरीके से 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 5 की 5 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 25।
7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। 7 सती कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 9 का क्या होगा, तो 9 गुणे 9, इसकी जब गुणा करेंगे तो 9 नमक कितना हो जाता है 81 हो जाता है। इसी तरीके से देखो 11 गुणे 11, तो इसका वर्ग जो होता है 121 होता है। आप चाहो तो इस तरीके से गुणा करके निकाल सकते हो। इसे आप लोग याद जरूर 20 तक कर लीजिए। जैसे देखो 11 और 11 की गुणा करें तो देखो एक एक कम एक हो जाएगा, एक एक कम एक हो जाएगा और एक स्थान छोड़ देंगे तो एक एक कम एक और एक एक कम एक। तो देखो एक जोड़ेंगे, एक एक दो और यहाँ पर एक, देखो 121 आ चुका है। अब 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 13। तो आप लोग इसकी भी गुणा इस तरीके से 13 और 13 से कर सकते हैं। इसका होता है 169। आप लोग 20 या हो सके तो 30 तक के वर्ग जरूर याद कर लो और 1 से लगा के 20 तक के घन आप लोग याद कर लो। तो देखो दूसरा चैप्टर है हमारा, पहला क्वेश्चन तो हो चुका है। तो आप इस तरीके के जो दिए हुए हैं इनके वर्ग किस तरह से ज्ञात कर सकते हो। तो जो स्क्वायर लगा है इसका मतलब वर्ग है, तो हमें ज्ञात करना है। और इसकी एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा। यदि 2 अंकीय संख्या है और 5 दिया हुआ है लास्ट में कितना दिया हुआ है 5, जैसे 25 हो गया, 45 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया, तो आप उसका वर्ग किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो देखो अब हम देखते हैं, इसे हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है, कितना है 56 का स्क्वायर। हमें कितने का निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो 56 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो 56 की 2 बार हम गुणा कर देते हैं इस तरीके से 56 और 56 लिख के। तो देखो 6 का 6 बार जब गुणा होती है कितना आता है 36। तो 36 जब आया, 36 के हम 3 उठा के यहाँ पर 36 के उठा के 6 लिखते हैं और 3 को अगली संख्या में भी जोड़ेंगे। तो देखो 6 पंचे कितना हो जाता है 30 और 30 में हमें कितना जोड़ना है 3। तो 30 में 3 जोड़ेंगे, 0 में 3 जोड़ा 3 और 3 कितना हुआ 33। 33 के 33 अब हम लिखेंगे क्योंकि आगे कोई संख्या की गुणा करना नहीं है, तो 33 आ गया। अब एक स्थान छोड़ देंगे क्योंकि एक अंक से हम गुणा कर चुके हैं। एक क्रॉस का निशान यानी यहाँ पर एक स्थान छोड़ा गया है। देखो 5 चक्का कितना हो जाता है 30। 30 का हम 0 यहाँ पर लिखेंगे और जो 3 बचा उसको भी अगली संख्या में जोड़ देंगे। तो देखो 5 25, 25 में जब 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर 28 लिख लेते हैं। तो अब इसे हम जोड़ेंगे तो 6 में कुछ नहीं जोड़ना 6, यहाँ पर देखो 3 में 0 जोड़ना तो 3 और यहाँ पर देखो 8 और 3 11, 11 का 1 और यहाँ पर देखो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो कितना आया है, इसका वर्ग आया है 31 3 6, 3136। ये देखो हमने निकाल दिया है। अब इसी तरीके से देखो 65 दिया हुआ है, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले इस तरीके से निकाल लेते हैं और फिर इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो देखो कितना दिया हुआ 65 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो किस तरीके से इसकी भी गुणा कर देते हैं हम, 65 गुणे 65। तो देखो गुणा करेंगे हम जब, तो 5 25 के 5 हो जाएगा, हाथ से लगे हमारे पास 2 और यहाँ पर देखो 5 का 30, 30 और 2 32 हो जाएगा। एक स्थान हम छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लगे हमारे पास 3, 6 पंचे 30 का 0 हाथ से लगे 3, 6 और 6 की गुणा 36, 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखो 5 में कुछ नहीं जोड़ना 5, 2 में 0 जोड़ना 2, 3 और 9 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4, कितना हुआ 4225, 4225। ये देखो हमारा आंसर आ चुका है। इसकी ट्रिक की बात हमने की, तो देखो ट्रिक क्या होती है। देखो जैसे 65, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। तो देखो ये इस तरीके से लिखा है, चलो एक बार इस तरीके से देखते हैं। जैसे देखो क्या करना है, हमें इसकी और इसकी गुणा करनी है और यहाँ पर जो 6 दिया हुआ है इसमें एक अंक जोड़ के इन दोनों की गुणा कर देनी है। जैसे देखो
5 और 5 की गुणा कितनी होती है 25 हो जाती है। और इसमें 6 में एक अंक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा। 7 की 6 से गुणा कितना 7 6 42। देखो सेम आ चुका है। जैसे लिखा है हमारे पास 65, इस तरीके से लिखा है तो हमें गुणा करनी है। तो हमें पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। अब 6 में क्या करना है, इसमें एक जोड़ के इसी से गुणा कर देनी है। तो 6 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और इसी से गुणा यानी 6 से गुणा, तो 7 6 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यदि इस तरीके का कुछ दिया हुआ है तो। अब इसी तरीके से देखो हमें क्या करना है, 82 का निकालना है। तो हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 82 और 82 की गुणा कर देंगे और ये निकल आएगा। तो आप लोग इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पर 75 दिया हुआ है। अब आप लोग इन दोनों का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितना आया है। अब हम इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ माइनस वाले भी आएंगे। तो देखो इसमें मैं आपको 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे देखो यदि हमें जीरो का वर्ग करना है तो जीरो का वर्ग कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। जीरो का वर्ग जो होता है हमेशा जीरो होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं। यह देखो जैसे दिया हुआ है माइनस का वर्ग, -1 का वर्ग, तो -1 का वर्ग +1 होता है। किस तरीके से, देखो हमने आपको बताया कि वर्ग में क्या होता है गुणा होती है। तो -1 गुणा -1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे देखो माइनस गुणे माइनस यदि कहीं पर है तो वो प्लस होता है, यदि प्लस गुणे माइनस है तो वो माइनस होता है। यदि यहाँ पर माइनस गुणे प्लस हो तो वो माइनस होता है, यदि प्लस गुणे प्लस है तो वो प्लस ही रहता है। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में सिखाई है। यदि आप चाहो तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इतना तो हमारा हो चुका है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखो छूट गया, तो माइनस माइनस चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 1 और 1 की गुणा 1, देखो +1 आएगा। यानी वर्ग किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही आता है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या का क्या होती है। तो देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो देखो परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देखो 15/19 लिखा है, यहाँ पर ये भी P/Q के रूप में लिखा है। देखो किस तरीके से 5 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। तो देखो P/Q के रूप में हो गया। और यहाँ पर लिखा होता है जैसे Q ≠ 0, तो ये क्या होता है, यानी जो Q का मान है वो 0 कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर हम 0 लगा दें तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 से किसी संख्या को भाग करने पर उसका जो मान है अनडिफाइंड है, यानी उसका मान परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे इसका मान परिभाषित नहीं है। इसी तरीके से इसीलिए लिखा जाता है Q ≠ 0। तो देखो अब हम देखते हैं, हमने आपको परिमेय संख्या बता दिया क्या होता है। तो देखो इनके हमें क्या करना है, हमें वर्ग निकालना है। तो वर्ग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसके हमें 2 बार गुणा कर दें। तो 5 का वर्ग निकालना है तो इसके हम 2 बार गुणा करेंगे। तो -5 गुणे -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 और 5 की गुणा 25। आपको ध्यान रखना है हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, यदि वर्ग कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। देखो 13 गुणे 13 लिखा है तो क्या करेंगे, 13/17 गुणे 13/17। गुणा में क्या होता है, ऊपर से ऊपर वाले की गुणा, नीचे से नीचे वाले की गुणा होती है। तो देखो 13 और 13 की गुणा क्या हो जाती है, 169 हो जाती है। और देखो 17 और 17 की गुणा क्या हो जाती है, 289 हो जाती है। आपको 30 तक के वर्ग जरूर ज्ञात करने हैं, 1 से 30 तक के वर्ग जरूर ज्ञात करना है। अब इसी तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन,
-125 गुणे -125, तो आपको इसे लगाना है। इसमें देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और इसकी आप लोग गुणा कर सकते हैं, तो आप लोग इसकी गुणा कर लीजिएगा। इसी तरीके का देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो दिया हुआ है 15/19, तो इसकी 2 बार गुणा करेंगे तो ये मान निकल आएगा। तो देखो 15/19, तो इसकी 2 बार में गुणा होती है, तो 2 बार में गुणा होगी तो 15 इससे सीधे गुणा होती है। 15 और 15 की गुणा क्या हो जाती है? 225 हो जाती है। और 19 19 की गुणा क्या होती है? 361। 19 का वर्ग 361, 15 का वर्ग कितना होता है? 225। इसी तरीके से देखो यहाँ माइनस लगा है, तो -6/7 गुणे -6/7, तो माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर ऊपर वाले की गुणा, 6 छंग 36 और 7 सत्ते 49। देखो सब पॉजिटिव में आ रहे हैं, सब प्लस में आ रहे हैं। आप ये वाला क्वेश्चन लगाइए और ये वाला क्वेश्चन घर पे लगाइए। देखो इसकी भी क्या करेंगे, तो 9/-23 गुणे 9/-23, तो माइनस माइनस देखो कैंसिल हो जाएगा। और आप लोग इसकी गुणा कैसे करेंगे, तो इससे इसकी गुणा करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे। तो आप लोग इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा।